एवरीवन, मैं हूँ ललिता और आप सबका स्वागत करती हूँ मम्माज लिटिल वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे कि डिलीवरी के बाद माँ ने ऐसे कौन से खाने को अवॉइड करना चाहिए, ऐसी कौन सी चीज़ है जो अपने डाइट में नहीं खानी चाहिए। डिलीवरी के बाद माँ ने अपने डाइट का बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। ऐसी सारी हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए जिससे कि बच्चे को अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिले, क्योंकि शुरुआती दिनों में बच्चा आपके दूध के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है, तो हमें बहुत सारी हेल्दी चीज़ें ही खानी होती है। बट ऑन दी अदर हैंड हमें कुछ चीज़ें अवॉइड भी करनी पड़ती है, क्योंकि इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है बच्चे के ऊपर। तो कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है, इसकी लिस्ट तो बहुत ही कम है, क्योंकि माँ ने बहुत हेल्दी चीज़ें ही खानी होती है। क्योंकि डिलीवरी के बाद माँ का शरीर भी बहुत कमज़ोर हुआ होता है, बहुत ब्लड लॉस हुआ होता है, तो उसकी वजह से बहुत वीकनेस आती है। तो माँ को भी उतनी ही न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है जितने कि बच्चे को, और जिससे कि माँ की रिकवरी भी बहुत फास्ट हो। तो मेरी भी सिजेरियन डिलीवरी हुई है, तो मुझे डॉक्टर ने सब कुछ खाने को बोला था, सिर्फ 4-5 चीज़ें जो अवॉइड करने को बोली थी, तो वही मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। और साथ ही वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स डिस्कस करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। डिलीवरी के बाद क्या क्या खाना चाहिए, इसके ऊपर भी एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो है हमारे चैनल के ऊपर। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए हुए लाल बटन को अभी दबाइए और साथ ही बेल आइकॉन को हिट कीजिए फॉर द रेगुलर अपडेट्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें स्पाइसी फूड को अवॉइड करना है। जो स्पाइसी फूड होता है, मसालेदार खाना होता है, उसे हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपने अगर मसालेदार खाना खाया तो वो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू आपके बच्चे के पेट में भी जाएगा, जिससे कि बच्चे का पेट खराब होने के चांसेस होते हैं, उसके पेट में जलन होने के चांसेस होते हैं, उससे पॉटी भी लगने के चांसेस होते हैं। तो जितना हो सके आपने स्पाइसी फूड को अवॉइड करना है। हाँ, आप थोड़ा सा तीखा खा सकते हो, बट ज़्यादा भी तीखा मत खाइए, एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स। सेकेंड चीज़ जो हमें अवॉइड करनी है वो है कि ऐसी चीज़ें जिससे कि गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। मतलब ऐसी चीज़ें जैसे कि चने हो गया, छोले, राजमा या फिर तूर की दाल, ये सब खाने से किसी किसी को गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। या फिर खट्टे फ्रूट्स जैसे कि अंगूर, ये सब खाने से बच्चे को भी गैस की प्रॉब्लम, या फिर बच्चा ज़्यादा स्पिटअप कर सकता है, कुछ दही जैसा बाहर निकाल सकता है, जिससे कि बच्चा भी ज़्यादा परेशान हो सकता है। तो आपको ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैंने पदार्थ बताए उससे ही गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, पर हाँ, मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपको डिलीवरी के बाद ये सब चीज़ें खानी है तो थोड़ी क्वांटिटी में खा के देखिए और फिर बच्चे को ऑब्जर्व कीजिए। अगर बच्चे को कुछ स्पिटअप नहीं हुआ, दही जैसा कुछ बाहर नहीं निकाला, या फिर बच्चा क्रैंकी नहीं है, बहुत ही शांत है, तो हाँ, बच्चों को ये चीज़ें सब सूट हो गई, तो आप ये थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ऐसे एलर्जी वाले फूड आइटम्स जिससे कि माँ ने नहीं खानी चाहिए। ऐसी कई सारी चीज़ें होती है जिससे कि ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बच्चे को भी एलर्जी होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि दूध पीने के बाद बच्चे को किसी भी प्रकार की एलर्जी हुई है, तो आप अपनी डाइट ज़रूर चेक कीजिए कि मैंने अपने लास्ट डाइट में ऐसा क्या खाना खाया था जिसकी वजह से बच्चे को भी एलर्जी हुई है, और फिर आप समझ जाओगे, फिर आप वो अपने डाइट को चेंज कर सकते हो। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि किस वजह से बच्चे को एलर्जी की प्रॉब्लम हुई है, तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करके ज़रूर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमें उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जैसे कि कैफ़ीन हो गया, निकोटीन और अल्कोहल वाली चीज़ें, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, हार्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, इन सब चीज़ों को माँ ने अपने डाइट में बिल्कुल अवॉइड करनी है। मुझे पता है कि हमें चाय और कॉफ़ी पीने की बहुत सालों से आदत होती है, तो ये थोड़ा हार्ड हो जाता है अब टोटली अवॉइड करना ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। पर हाँ, आप तो उसकी क्वांटिटी ज़रूर कम कर सकते हो। या फिर सिगरेट हो गया, अगर आपके घर में कोई सिगरेट पीता है तो आप उन्हें घर में पीने के लिए बिल्कुल मना कर सकते हो, क्योंकि सिगरेट का धुआं बच्चे को बहुत परेशान कर सकता है। और फिर लास्ट में हमें जो अवॉइड करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दवाइयों को जितना हो सके हमें दवाइयाँ खाना कम करना चाहिए। डिलीवरी के बाद जो हमें दवाइयाँ मिलती है, सप्लीमेंट्स मिलते हैं जो आयरन और कैल्शियम की, वो सब ठीक है, क्योंकि वो माँ के शरीर के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है वो सप्लीमेंट्स लेना। बट ऐसी दवाइयाँ जैसे कि सर्दी ज़ुकाम हो गया या फिर हेडेक हो रहा है, तो काफ़ी मदर्स को आदत होती है कि हेडेक होने के बाद थोड़ा सा मेडिसिन लेके थोड़ा ठीक लगता है,
तो ऐसी सब दवाइयाँ आपने बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। अगर आपको सर्दी ज़ुकाम हुआ है तो आप उसे घर पे ही होम रेमेडीज़ यूज़ करके ठीक करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप ये सब दवाइयाँ खाते हो तो वो आपके खून में मिक्स हो जाता है और वो खून से ही ब्रेस्ट मिल्क बनता है और फिर वो ब्रेस्ट मिल्क बच्चे के पेट में जाता है। अननेसेसरीली वो दवाइयाँ भी बच्चे के पेट में चली जाती हैं। तो जितना हो सके आप अपना ख्याल रखिए, ये कोशिश कीजिए कि हम बीमार ही ना पड़े, जिससे कि मेडिसिन लेने की कोई चांसेस ही ना हो। अगर इनकेस आपको फ़ीवर वगैरह कुछ है तो आपको डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हुई दवाइयाँ ही आपको लेनी चाहिए। विदाउट कंसल्टिंग डॉक्टर आपको एक भी खुद के मन से आपको एक भी दवाई नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है बच्चे के ऊपर। तो बस यही थी 5 चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। बाकी सब आपको हेल्दी फूड ही खाना चाहिए। जितना हो सके घर में बनाया हुआ खाना खाने की कोशिश कीजिए। जंक फूड और स्ट्रीट फूड को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आप जितना हो सके पतली ग्रेवी वाली सब्जियां खाने की कोशिश कीजिए। इससे आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। डिलीवरी के बाद हमें बहुत स्टिचेस पड़ती है तो वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से खुलने का डर होता है। तो जितना हो सके पानी पीजिए और पतली ग्रेवी वाली सब्जियां खाने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डिलीवरी के बाद हमें घी नहीं खाना चाहिए। स्पेशली सिजेरियन डिलीवरी होने के बाद हमें घी को टोटली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे स्टिचेस खुलने के डर होते हैं, क्योंकि घी बहुत मुलायम होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, घी खाने से ऐसा कुछ नहीं होता। उल्टा कॉन्स्टिपेशन की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी घी खाने की वजह से। उल्टा हमारे यहाँ पे जो लड्डूस बनते हैं डिलीवरी के बाद, एक माँ ने खानी होती है तो उसमें भर भर के घी डला हुआ होता है, तो वो बहुत हेल्दी होता है। जो अगर आप घी को खाओगे तो बहुत हेल्दी होता है। जो डिलीवरी के बाद हमारा शरीर जो कमज़ोर हुआ होता है तो वो हमें ताकत वापस मिलने में मदद होती है। तो आपको घी को अवॉइड करना है ऐसा कुछ नहीं है, आप घी को बेशक खा सकते हो। तो आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर हाँ तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और जितना हो सके नई मदर्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।